तो हेलो मेरे प्यारे साथियों। अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि जो एचसीएस का प्री हुआ था, ठीक है। तो उसके क्वेश्चंस को लेके लाइक पेपर का फुल एनालिसिस हम लोग करेंगे। ओके, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन के बारे में कि इसका ऑप्शन ये है, इसका ऑप्शन ये होगा, उस तरह की डिबेट में नहीं जाएंगे, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग एक पूरा फुल एनालिसिस करेंगे कि क्वेश्चन किस तरह का आया है, ठीक है। पेपर कैसा था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, हरियाणा जीके से कितने क्वेश्चन आए थे। ओके, मेरा स्कोर क्या रहा ये मैं आपको बताऊंगा, आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए आपकी। ओके, अब हम लोग पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन के लेवल की, जो क्वेश्चन पेपर हुआ था। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हम लोग बात करेंगे मॉडरेट टू हार्ड की तरफ। ओके, अब देखो, मैंने आपको जो पेपर से पहले एक दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, ऐसे शॉर्ट वीडियो, जिसमें मैंने आपको बोला था कि यार इन्होंने सिलेबस में ऑलरेडी बोला है कि हरियाणा से पूछेंगे, और हरियाणा से लगभग, अगर हरियाणा जी की बात करूं तो यहाँ से 23 क्वेश्चन आए हैं, और वो भी सारे के सारे स्टेटमेंट बेस्ड हैं। एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है, ठीक है, जो नॉर्मली ऐसे ही पूछ लिया हो, जैसा टीओ एटीओ में पूछे थे, ठीक है, नॉर्मली पूछ लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता का पुराना स्थल कौन सा है जो हरियाणा में खोजा गया था, ठीक है, फरवाना था। उससे पहले सीधा सीधा पूछ लिया कि जो वो है लिटरेसी रेट है वो कहाँ का कम है, कहाँ का ज़्यादा है, इस तरह के क्वेश्चन वो पूछे थे टीओ एटीओ में। बट यहाँ देखो पूरे पूरे स्टेटमेंट बेस्ड है। ओके, एक सबसे बड़ी चीज़ जो रही वो ये है कि मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें आप एलिमिनेशन लगा सकते थे, ठीक है, जिनमें लिखा हुआ था कि 1 एंड 2, 2 एंड 3, ठीक है, ऑल, इस तरह के ऑप्शन इसमें दिए हुए थे। बाकी होल पेपर जो 95+ क्वेश्चन थे वो पूरे के पूरे ओनली 1 पेयर, ठीक है, ओनली 2 पेयर, इस तरह के हमें क्या कर रहे थे, दिखाए जा रहे थे, ठीक है ना। इस तरह के वो क्वेश्चन आए हुए थे। देन अब ये तो मैंने बता दिया कि यार मॉडरेट टू हार्ड है। अब आगे क्या होंगे, अब देखो बहुत सारे बच्चे, अब प्रेजेंट देखो 93,000 कैंडिडेट थे जो एग्जाम देने वाले थे, देने वाले थे। बट वास्तव में अगर मैं बताऊं तो मैं अपने वहां का बताऊं तो मेरे रूम में 24 में से 12 बच्चे प्रेजेंट थे बस, ठीक है, 12 ही प्रेजेंट थे। ऐसे ही मैंने औरों से पूछा, उनमें कहीं 12 है, कहीं 11 है। तो ओवरऑल परसेंटेज जो प्रेजेंटेशन की थी वो 50% से भी कम थी। तो अगर एग्जाम दिया होगा तो वो लगभग लगभग, अगर मैं मोटा मोटा मान लेता हूँ, हालांकि 45,000 से भी कम होंगे, तो मैं इसे लगभग लगभग 40,000 मान के चल रहा हूँ कि इतने बच्चे जो हैं इन्होंने पेपर दिया है। हालांकि जो सीरियस थे उन्होंने तो दिया ही है। अब इसमें से ये कट ऑफ जानी है इन 40,000 में से। अब 40,000 में से कट ऑफ जानी है तो भैया इन्होंने एक चीज बोली है प्री के लिए, ठीक है, कि जितने पोस्ट है, पोस्ट कितनी थी, 103 के समथिंग पोस्ट है, तो इसका 12 गुना, 102 के समथिंग पोस्ट है, 12 गुना बच्चे लेंगे मेंस के लिए। फिर मेंस जब होगा तो मेंस के लिए इतनी ही पोस्ट का 3 गुना बच्चे लेंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो ऐसा इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में बोला हुआ था। तो 12 गुना, 102 का 12 गुना कितनी होगी, 1224 के समथिंग पोस्ट है ये बच्चे बुलाए जाएंगे, 1224। 2024 में जब मैंने मेंस दिया था उस टाइम 1700 बच्चे मेंस दे रहे थे, ठीक है, और 70,000 ने प्री दिया था आई थिंक, ठीक है, कुछ इस तरीके से था। तो जब वो मैंने मेंस दिया था, अब ये मैंने मेंस के बारे में बता दिया कितने बच्चे वो बुलाएंगे। अब बात करते हैं कि एग्जाम में कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि मेन तो इसी का ही रोना है। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि यार 45 से 50 तक कट ऑफ जा सकती है, और वो जा सकती थी अगर 4 से 5 क्वेश्चंस पर अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चंस में ऐसे हैं जिन पर ऑब्जेक्शन फाइल किया जा सकता है। ओके, अब जब, अब भाई अभी तो ये कुछ भी नहीं दिखाएंगे क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मार्कशीट वगैरह तो जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ये देंगे। ओके, बट एक चीज ये है कि हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जिनके चारों पांचों क्वेश्चन सही हों, है ना, और ये जब बाद में
अब आंसर की है ये तो भाई इसमें तो गलत दे रखे हैं कुछ के, जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगेगा। जो भी है बाद में रिजल्ट जब दे, हो सकता है कुछ बच्चों के चार पांच क्वेश्चन सही करते हैं तो 4 से 5 नंबर बढ़ गए, और इन चारों पांचों नंबर का जो नेगेटिव गट्टी होगी 0.05 की, ठीक है, 25 की, 1/4 की, तो उसका 1 नंबर और बढ़ जाएगा, तो टोटल 6 नंबर बढ़ जाएंगे, ये 5 नंबर हो जाएंगे। ओके। या फिर कुछ ऐसा होंगे जिनके चार पांच ही गलत होंगे, उनके कम हो जाएंगे, एक आध दो तो बढ़ जाएंगे, हो सकता है भाई। तो अब ओवरऑल जो कट ऑफ जानी है वो अगर मैं अनरिजर्व की बताऊं तो वो जा सकती है आपकी 40 से 45 के समथिंग। इसी में प्लस माइनस 1 नंबर ऊपर नीचे कर लो, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। अगर आपके 39 नंबर बैठ रहे हैं ना तो भी आप मेंस की तैयारी शुरू कर दो, ठीक है, अगर इतने भी हैं तो। ठीक है भैया, तो इतना है। लास्ट ईयर 102 से ज्यादा पोस्ट थी, इस बार 102 में कम है, तो इस वजह से 1224 बच्चे ही मेंस के लिए जाएंगे। तो ओवरऑल हम लोगों ने कट ऑफ की बात कर ली कितनी जा सकती है आप लोग, और भाई बाकी जो अदर कैटेगरीज हैं, ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी हो गया, ओएससी हो गया, डीएससी हो गया, तो उनमें और थोड़ी कम जा सकती है, दो दो चार चार नंबर। जैसे लास्ट ईयर जो जनरल की गई थी 42, और एससी की आई थिंक 33 या 34 के समथिंग गई थी, ठीक है। तो इतना हो सकता है। तो टोटल मैंने आपको ये बता दिया कि भाई कट ऑफ कितनी है, ये बता दिया हरियाणा जी के से कितना आए थे। अब बात है आगे मेरा स्कोर क्या था, ठीक है। तो भाई जब मैंने ऐसे ही नॉर्मली एक दूसरे से चेक किया तब मेरे क्वेश्चन नंबर बन रहे थे 55, ठीक है। फिर उसके बाद और थोड़े कम उसे एक और से चेक किया तो उसमें 52, ठीक है। फिर जो आंसर की आई इसके अकॉर्डिंग कितने बन रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारे ठीक ठाक बन रहे हैं, मतलब हो जाएगा क्लियर। अब कितने हैं वो अभी मैं रिवील नहीं कर सकता, वो भी आपको बता दिया जाएगा टाइम आने पर, टेंशन नहीं लो, ठीक है। मार्कशीट ही शेयर कर दूंगा अगर कुछ हुआ तो। ओके, तो ये हो गया। अब उसके बाद है आगे फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अब भाई अब आएगा सीधा मेंस, एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट ले लेना, एक हफ्ते में आई थिंक आ जाएगा रिजल्ट। तो मेंस के लिए आपको 6 पेपर देने हैं, जो पहले 4 देने होते थे, ठीक है। बिफोर बिफोर पहले क्या होता था, पहले 4 पेपर होते थे, एक हिंदी का, एक इंग्लिश का, एक जीएस का, और एक ऑप्शनल का। अभी ऑप्शनल जो है ये तो दिया खत्म, अब लेटर बाद में अब क्या कर दिया है, अब है ये एक इंग्लिश और एक हिंदी, ये दो तो हैं ही, ठीक है। उसके बाद है, ठीक है, ये तो हो गया जीएस पेपर फर्स्ट, सॉरी, ये 2 पेपर तो हैं ही लैंग्वेज वाले। फिर है जीएस पेपर फर्स्ट, ठीक है, ये है सेम यूपीएससी जैसे ही, जैसे फर्स्ट में आपका हिस्ट्री है, ठीक है, ज्योग्राफी है, ये है। सेकंड में आपका पॉलिटी वाला है, गवर्नेंस वाला सिस्टम है, सोशल जस्टिस। जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जनरल साइंस है, ओके, और डिजास्टर वगैरह है। जीएस पेपर 4 के अंदर आपका एथिक्स, इस बार एथिक्स इंक्लूड कर दिया भाई इसमें, ओके। देन अब इसमें एक चीज और ऐड करी गई है, आप लोगों ने अगर सिलेबस पढ़ा है तो जीएस पेपर जब फर्स्ट की बात करें तो उसमें हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की बात तो है ही, उसमें साथ के साथ लास्ट में एक लाइन और लिखी हुई है कि इश्यूज रिलेटेड टू हरियाणा, सेम यही चीज सब में लिखी हुई है चारों जीएस में। तो भाई जब मैंने आपको एक बार बोला था कि यार हरियाणा से क्वेश्चन आ सकते हैं प्री में, तो वो आए थे। तो भैया ये भी याद रखना कि आपको मेंस में भी देखने को मिलेंगे। तो भाई अपना अच्छी सी बुक लेके आप कर सकते हो कहीं से भी, ठीक है, हरियाणा के लिए, और आएंगे ही, ये गारंटी है। तो बस इतना ही था, जो भी चीज़ें हैं ये आपका एक छोटा सा मैंने आइडिया दे दिया। बाकी आप लोग अपनी तैयारी उस रेंज में, अगर आपके नंबर हैं एक दो नंबर ऊपर नीचे भी हैं तो भी आप कर सकते हो मीन्स की। ओके, चलिए इतना ही था, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है आप लोगों को, ठीक है।